जिस रात लैला को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म हुआ, उसी रात शहर की मस्जिद की मीनार से एक अजीब आवाज आई, इश्क अभी जिंदा है। लोग डर गए। किसने कहा, क्यों कहा और किसके लिए कहा? यह कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, यह उस समाज की कहानी है जहां नाम, इज्जत और डर इंसान से बड़े हो जाते हैं। अरब के एक पुराने शहर में एक अमीर और असरदार कबीला रहता था। उसी कबीले की बेटी थी लैला। वह एक समझदार और पढ़ी लिखी जवान औरत थी। उसकी उम्र 20 साल से ऊपर थी। वह शायरियां पढ़ती थी, सोचती थी, सवाल करती थी। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी। उसी शहर में एक और कबीला था, उतना अमीर नहीं मगर इज्जतदार। उसी कबीले में पैदा हुआ था कैस। लोग उसे बाद में मजनू कहने लगे, मगर उस वक्त वह सिर्फ कैस था, एक सीधा, खामोश और गहरे ख्यालों वाला जवान। दोनों पहली बार एक ही मदरसे में मिले। दोनों बालिग थे, पढ़ने की उम्र में। वहां पढ़ाई होती थी, मगर कभी कभी निगाहें भी मिल जाती थीं। एक दिन उस्ताद ने एक सवाल पूछा, इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज से डरना चाहिए? कई जवाब आए। किसी ने कहा गरीबी, किसी ने कहा मौत, मगर लैला ने कहा झूठ से, और कैस ने धीमे से कहा अपने ही दिल से। उस दिन दोनों की नजरें मिली। कुछ बदला। क्या बदला? शायद कुछ भी नहीं, शायद सब कुछ। दिन बीतते गए, बातें कम हुई, मगर खामोशी गहरी होती गई। कैस शेर लिखता, लोग सुनते, मगर हर शेर में एक ही नाम छुपा होता, लैला। धीरे धीरे शहर में चर्चा शुरू हुई। कैस पागल हो गया है। वह एक लड़की के पीछे अपनी इज्जत भूल गया है। यह मोहब्बत नहीं, जुनून है। किसी ने यह नहीं पूछा कि लड़की क्या चाहती है। एक शाम लैला की सहेली ने उससे पूछा, क्या तुम सच में उससे मिलती हो? लैला ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ लोग मिलते नहीं, बस दिल में उतर जाते हैं। मगर शहर की दीवारों के भी कान होते हैं। बात उसके घर तक पहुंच गई। लैला के पिता सख्त मिजाज आदमी थे। कबीले की इज्जत उनके लिए सबसे ऊपर थी। उन्होंने लैला को बुलाया। कमरे में सन्नाटा था। क्या यह सच है? उन्होंने पूछा। लैला ने आंखें झुका लीं। उसने झूठ नहीं बोला, मगर सच भी नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मगर समाज के लिए मोहब्बत ही सबसे बड़ा गुनाह थी। उधर कैस के घर भी दबाव बढ़ गया। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, यह रास्ता आसान नहीं है। वह अमीर कबीले की बेटी है। कैस मुस्कुराया। दिल अमीर और गरीब नहीं देखता। उस रात शहर में एक अजीब अफवाह फैली। कहा गया कि किसी ने लैला को रात के अंधेरे में कैस से मिलते देखा है। क्या यह सच था या किसी ने जानबूझकर आग लगाई? अगली सुबह हालात बदल चुके थे। लैला को घर के अंदर बंद कर दिया गया। बाहर पहरा बैठा दिया गया। उससे मिलने की इजाजत किसी को नहीं थी, यहां तक कि उसकी सहेलियों को भी नहीं। कैस को जब यह खबर मिली तो वह पहली बार खुलकर चिल्लाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर उसकी आवाज सुनने वाला कौन था? दिन बीतते गए। कैस अब गलियों में भटकने लगा। लोग उसे देखकर हंसते, बच्चे पत्थर फेंकते, कुछ उसे पागल कहते, कुछ उसे शायर। एक बूढ़ा फकीर एक दिन उसके पास आया। उसने पूछा, तू किसे ढूंढ रहा है? कैस ने जवाब दिया, खुद को। फकीर ने हंसकर कहा, तो फिर शहर में क्यों ढूंढता है? उधर लैला के घर एक नया फैसला हुआ। उसकी शादी तय कर दी गई, एक अमीर व्यापारी से। वह भी बालिग था, असरदार था, और इस रिश्ते से दोनों कबीलों को फायदा था। लैला को यह खबर दी गई। कमरे में 4 औरतें थीं, सब वयस्क थीं, सब समाज की मर्यादा समझती थीं। एक औरत ने कहा, यह तुम्हारे भले के लिए है। दूसरी ने कहा, हम इश्क रोटी नहीं देता। लैला चुप रही। उसकी आंखें सूखी थीं, आंसू जैसे खत्म हो चुके थे। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? कमरे में खामोशी छा गई। उसी रात किसी ने लैला के कमरे की खिड़की के पास एक कागज फेंका। उस पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, अगर तू हाँ कह दे तो मैं चला जाऊंगा, अगर तू ना कह दे तो मैं लौट आऊंगा। नीचे नाम नहीं था, मगर वह जानती थी यह किसका है। अब फैसला उसके हाथ में था, या शायद नहीं था। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान हुआ, लैला की शादी अगले महीने होगी। कैस ने यह सुना। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक वह हंसने लगा, जोर से, अजीब तरीके से। लोग और डर गए। रात को वह शहर के बाहर चला गया, रेगिस्तान की तरफ, वहां जहां सन्नाटा बोलता है।
कुछ लोगों ने कहा वह पागल हो चुका है, कुछ ने कहा वह सूफी बन गया है, मगर किसी ने यह नहीं समझा कि उसका दिल टूट चुका है। उधर लैला के घर तैयारियां शुरू हो गईं। गहने आए, कपड़े आए, मेहमानों की सूची बनी। मगर उसी बीच एक और खबर आई। किसी ने बताया कि कैस ने शहर की मस्जिद की दीवार पर कोयले से कुछ लिखा है। लोग दौड़े। वहां लिखा था, इश्क को कैद मत करो, वह बदला लेता है। यह धमकी थी, चेतावनी थी, या सिर्फ एक टूटा हुआ दिल? लैला के पिता अब डरने लगे थे। उन्हें अपनी बेटी से नहीं, लोगों की बातों से डर था। अगर शादी में कोई हंगामा हुआ तो उन्होंने फैसला लिया, शादी की तारीख आगे कर दी गई। अब सब कुछ जल्दी होगा। यह सुनकर लैला के अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार खुलकर विरोध किया। मैं तैयार नहीं हूं। उसकी मां ने उसे गले लगाया। वह भी एक समझदार औरत थी। उसने धीरे से कहा, बेटी, कुछ लड़ाइयां घर के अंदर नहीं जीती जाती। लैला ने पूछा, तो कहां? मां ने जवाब नहीं दिया। उसी रात शहर में अजीब हलचल हुई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रेगिस्तान में आग की लपटें देखीं, जैसे कोई संकेत दे रहा हो। सुबह खबर आई कि कैस 3 दिन से घर नहीं लौटा। कुछ ने कहा वह मर गया, कुछ ने कहा वह दरवेश बन गया। और तभी मस्जिद की मीनार से वह आवाज आई, इश्क अभी जिंदा है। लोगों ने ऊपर देखा। वहां कोई नहीं था, मगर डर अब दिलों में उतर चुका था। शादी में सिर्फ 10 दिन बचे थे। लैला अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने वही कागज रखा था, वही 2 लाइनें। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं ना कहती हूं। मगर यह आवाज किस तक पहुंची? उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर घबराया हुआ अंदर आया। उसने कहा, शहर के बाहर एक अजनबी मिला है, वह आपका नाम ले रहा है। लैला का दिल जोर से धड़का। अजनबी कौन था? कैस या कोई और अगर वह कैस था तो वह क्या करने आया था? क्योंकि इस बार सिर्फ इश्क दांव पर नहीं था। पूरे शहर की इज्जत, 2 कबीलों की सियासत और एक लड़की की जिंदगी, सब एक पतली सी डोर पर लटक रहे थे। और वह डोर किसी भी पल टूट सकती थी। 2 अजनबी ने जब अपना चेहरा उठाया तो लोगों की सांसें रुक गईं। वह कैस नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी। शहर के बाहर धूल भरी जमीन पर वह खड़ा था। कपड़े सादे थे, चेहरा थका हुआ, मगर आवाज साफ थी। उसने कहा, मैं कैस का दोस्त हूं और वह जिंदा है। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ आगे बढ़े। वह कहां है? किसी ने पूछा। अजनबी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, वह लौटेगा, मगर अकेला नहीं। यह बात आग की तरह फैल गई। उधर लैला के घर में खबर पहुंची। लैला के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। उसकी मां ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? लैला के पिता गुस्से में थे। उन्होंने पहरे और सख्त कर दिए। घर के बाहर 2 गुने आदमी खड़े कर दिए गए। उन्होंने साफ कह दिया, शादी हर हाल में होगी। मगर शहर का माहौल बदल चुका था। रात को फिर वही अजीब आवाज सुनाई दी। इस बार मीनार से नहीं, शहर की पुरानी दीवारों के पीछे से। इश्क को मत आ जमाओ। लोग डर गए। कुछ ने कहा यह जिन्न है, कुछ ने कहा यह चाल है। सुबह मस्जिद की दीवार पर नया संदेश लिखा मिला, जो दिल को कैद करेगा उसका घर खाली होगा। अब यह सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं थी, यह रहस्य बन चुका था। लैला अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी मां से पूछा, अगर मैं भाग जाऊं तो? मां ने लंबी सांस ली। वह एक समझदार और वयस्क औरत थी। उसने कहा, भागने से कहानी खत्म नहीं होती, पीछा शुरू होता है। लैला चुप हो गई। उसी दिन दोपहर को वही अजनबी फिर शहर में दिखा। इस बार वह सीधे लैला के पिता के दरवाजे पर गया। उसने इजाजत मांगी। सब हैरान थे, इतनी हिम्मत? उसे अंदर बुलाया गया। कमरे में सन्नाटा था। लैला के पिता सामने बैठे थे। अजनबी ने कहा, मैं लड़ाई करने नहीं आया, मैं सच बताने आया हूं। कौन सा सच? पिता ने सख्त आवाज में पूछा। अजनबी ने धीरे से कहा, कैस ने शहर छोड़ दिया है, वह वापस नहीं आएगा। उसने कसम खाई है, मगर उसने एक सवाल भेजा है। क्या सवाल? क्या लैला की मर्जी पूछी गई? कमरे में जैसे हवा रुक गई। लैला के पिता ने पहली बार जवाब देने में देर की। यह हमारे घर का मामला है, उन्होंने कहा। अजनबी ने सिर झुका लिया। ठीक है, मगर याद रखिए,
जब दिलों को दबाया जाता है तो शहर जलते हैं। वह चला गया। उस रात कुछ और हुआ। रेगिस्तान की तरफ से धुआं उठता दिखा। लोग घबरा गए। कुछ जवान वहां दौड़े। उन्होंने देखा रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में आग से लिखा गया था, मैं लौटूंगा नहीं मगर सच्चाई लौटेगी। नीचे कोई नाम नहीं था। अब शहर दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि शादी रोक दी जाए, कुछ कह रहे थे कि यह सब नाटक है। लैला के होने वाले पति को भी खबर मिली। वह भी एक बालिग और समझदार आदमी था। उसने लैला के पिता से मुलाकात की। उसने साफ कहा, मैं जबरदस्ती रिश्ता नहीं चाहता। अगर लड़की तैयार नहीं है ऑनर तो मुझे बताइए। यह सुनकर सब चौंक गए। लैला के पिता पहली बार असमंजस में थे। एक तरफ इज्जत, दूसरी तरफ बढ़ता डर। उसी रात लैला को बुलाया गया। कमरे में पिता, माँ और वह व्यापारी मौजूद थे। व्यापारी ने सीधे पूछा, क्या तुम यह शादी अपनी मर्जी से कर रही हो? लैला के गले में शब्द अटक गए। यही वह पल था जिससे सब डर रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई, नहीं। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। व्यापारी ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर यह शादी नहीं होगी। वह उठकर चला गया। यह फैसला आसान नहीं था। बाहर लोग इंतजार कर रहे थे। खबर फैलते देर नहीं लगी। शादी टूट गई। कबीले की बेइज्जती, सब उस पागल की वजह से। गुस्सा बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने फैसला किया कि कैस को ढूंढकर सजा दी जाए, चाहे वह जहां हो। मगर उसी रात एक और सच सामने आया। शहर के एक बूढ़े मौलवी ने सबको बुलाया। वह इज्जतदार आदमी थे। उन्होंने कहा, मैंने उस आवाज को पहचाना है। सब हैरान थे। उन्होंने बताया कि मीनार से जो आवाज आई थी वह किसी जिन्न की नहीं थी, वह कैस की भी नहीं थी, वह उनकी अपनी थी। भीड़ सन्न रह गई। मैंने वो आवाज इसलिए दी, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं देख रहा था कि हम एक लड़की की जिंदगी को फैसलों के नीचे कुचल रहे हैं। मैं डर गया था। मैंने सोचा अगर सीधे कहूंगा तो कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैंने डर पैदा किया। कुछ लोग नाराज हुए। आपने हमें बेवकूफ बनाया। मौलवी ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने आपको आईना दिखाया। अब सबकी नजरें लैला के पिता पर थीं। उन्होंने धीरे से कुर्सी छोड़ी। उनका चेहरा थका हुआ था। मैंने अपनी बेटी से कभी सच में पूछा ही नहीं। उन्होंने पहली बार खुले दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, लैला, अना तुम आजाद हो। ये शब्द आसान नहीं थे मगर सच थे। कुछ दिन बाद खबर आई कि कैस दूर एक बस्ती में देखा गया है। वह लोगों को शायरी सुना रहा था, मगर अब वह किसी नाम का जिक्र नहीं करता था। किसी ने उससे पूछा, क्या तुम लैला को भूल गए? उसने मुस्कुराकर कहा, इश्क भूलने की चीज नहीं, समझने की चीज है। शहर में हालात धीरे धीरे शांत हुए। लोग बातें करते रहे, मगर अब एक फर्क था। अब जब किसी लड़की की शादी तय होती तो उससे पूछा जाता। लैला ने शादी नहीं की, उसने पढ़ाई शुरू की। वह औरतों को पढ़ाने लगी।